श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही हैं मासिक दुर्गाष्टमी और फाल्गुन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि, और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन माह की शुक्रवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन आप लोगों को एक मुट्ठी नमक का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक मुट्ठी नमक का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन आप लोगों को इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 मार्च 2025 के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस फाल्गुन माह के शुक्रवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन माह के शुक्रवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन माह के शुक्रवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार दुर्गाष्टमी पर आपको कौन से 7 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते। दुर्गाष्टमी का पर्व हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है, ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकें
और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाने से बचनी चाहिए? अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक मुट्ठी नमक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मासिक दुर्गाष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 1 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाल्गुन माह के में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए फाल्गुन माह के में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य
सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो फाल्गुन माह के में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि फाल्गुन माह में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती हैं। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप फाल्गुन माह के में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में फाल्गुन माह के 7 मार्च 2025 शुक्रवार दुर्गाष्टमी में रखना है। और कैसे? यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार फाल्गुन मासिक दुर्गाष्टमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार फाल्गुन मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार फाल्गुन मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक। अब यह 1 मुट्ठी नमक आज शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। और इस उपाय को अगर आप शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने किसी भी शुक्रवार के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे कि गए जो उपाय होते हैं, यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और मां लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है यह बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोंछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शुक्रवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना, सेंधा लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख ले, या फिर पिसा हुआ रख ले। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप शुक्रवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है एक कटोरी नमक। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य यह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है, और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं, तो बाथरूम में रख दें।
वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए। आपको यह नमक आसानी से दिखे ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे, ना इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शुक्रवार के दिन रख देते हैं, दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौटकर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह एक कटोरी सेंधा नमक। आप शुक्रवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, है ना, कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सक है, एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो यह शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है। तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु शुक्रवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक को अगले शुक्रवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है। भक्तों, आज के वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभयम।